आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। मुझे मुखिया बनाता है तो जनता का ही सेवा के लिए मैं काम करूंगा ना। जनता का हर सेवा के लिए मैं आगे रहना चाहता हूँ। क्या कमी है सर पंचायत में आप देख पा रहे हैं, जो कि आप आने के बाद अगर जनता जिताती है तो आप उस चीज को जो है ना पूर्ण करने का कोशिश करेंगे या प्रयत्न करेंगे? देखिए, जनता को सबसे पंचायती लेवल में तो जनता को हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम लाभ मिल रहा है। अभी 7 निश्चय योजना हुआ और किसी में हम तो नहीं देख रहे हैं उतना लाभ मिल रहा है। राज हमारा पंचायत में बहुत सारा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। गरीबी के माध्यम से देखा जाए तो अगर किसी गरीब का बेटी, भतीजी, बीबी रात 12 बजे अगर प्रेगनेंसी का दर्द हो जाए, डिलीवरी दर्द हो जाए, उसको सोचना पड़ता है हम कहाँ लेके जाएं। तो क्या सर आपका पंचायत में क्या उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है? उप स्वास्थ्य केंद्र मजबूत होने के कारण भी मजबूत तो है नहीं, उसे मजबूत बोला ही नहीं जाता है। सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र खड़ा है, उसमें अच्छा डॉक्टर है नहीं। हम जीत जाते हैं तो जनता के लिए हम सबसे पहला काम तो मेरा एम्बुलेंस होगा। मेरा ब्लॉक उसरा पंचायत में सबसे पहले एम्बुलेंस का काम हम पुणे करेगा। और एम्बुलेंस ये नहीं कि हम जीते और हाँ देंगे, ये नहीं। महीने 2 महीने के अंदर एम्बुलेंस करा कर रखना है। मेरा आगे का सोच बहुत है, वो तो बनने के बाद जनता चाहेंगे तो हम भी करेंगे। जनता मेरा नम्र निवेदन है कि वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ करके, गलत इंसान को छोड़ करके वो अन्य किसी को भी वोट दे, XYZ किसी को भी। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको कोई वोट, अगर उसमें अगर हम भी अच्छा है या फिर हम भी भ्रष्टाचारियों में हैं तो हमें भी वोट मारते हैं। अगर हम उन लायक हैं तो हमें वोट देकर जिताएं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। शुभ नाम आपका? नवल कुमार दास। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो वृद्धा पेंशन वगैरह है और जो भी है पंचायत की जो भी काम है सबको हम मजबूती से काम करने का कोशिश करेंगे और पब्लिक को खुश रखने का कोशिश करेंगे। आपका रास्ता, सड़क ये सब का बहुत ज़्यादा ही खराब है आपका इधर, तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? बनने के बाद तो वो काम को हम फतेह करेंगे। पब्लिक हमको बनाती है तो पहला काम तो होगा शिक्षा, स्वास्थ्य। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। मतलब रोड, पुल, पुलिया ये सब को तो लेंगे ही हम जी, समझे नहीं? पब्लिक हमको एक बार बनाए तो सही पहले, उसके बाद विकास कैसे होता है? विकास कैसे होता है वो हम बताएंगे। मुखिया का एक पावर क्या होता है वो हम दिखाएंगे जी। आती है तो आप करप्शन पर क्या करेंगे? जैसा जो होगा अपना से जितना होगा उतना हम करेंगे। इसका पेमेंट पर उत्साहन राशि जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा, आप अगर मुखिया बनते तो क्या करेंगे? लाभ नहीं मिल पा रहा, आप कैसे बोल रहे हैं लाभ नहीं मिल पा रहा? भाई पूरी जनता को नहीं मिल पाया अभी तक। नहीं, सुनिए ना, पूरी जनता को जो नहीं मिल पाया, जो दलाल लोग है ये लोग खा लिया तो मिलेगा कैसे? आप सरकार कोई गलती नहीं है। आप मान के चलिए किसी आदमी के नाम से 2 ये शौचालय निकाल दिया तो बाकी लोग क्या करेगा? यहाँ तो दलालों का ठेकेदारी हो रहा है ना, तब क्या होगा? करना चाहते हैं जनता से यही मेरा अपील है कि वो हमको भारी से भारी मतों में जिताए और हमको कामयाब करे और हम उनके लिए अपना जान जिगर जो भी होगा लगाना होगा, धन दौलत हम लगाएंगे उसके पीछे और उसका अच्छा से अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे उनके लिए। शुभ नाम सर आपका? मोहम्मद कामिल आलम। आंगनबाड़ी सही से चलाना होगा। नाली घाट, पोचा, गली जो नहीं बनाया है, अब तक परेशान है गरीब गुरबा, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ है। कॉलोनी आता है, कॉलोनी का पैसा आधा या पाव खा जाता है। ये क्यों करता है? हम यही सब देखते हैं। लोग आगे आंसू बहता है कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग गरीब हैं, जितना मांगता है देते हैं, धमकाता है, डराता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन ले लेता है। तो मान लिया कि सरकार 1,20,000 रुपया उसको अनुदान देता है तो घर बनाने के लिए, उसमें से 30,000 25,000 खा जाता है तो ये उसका घर बनेगा। ये मेरा मकसद है, उन लोगों तक पहुँचाना, उन लोगों का काम करवाना, उसमें से परसेंटेज नहीं लेना जी। गरीब का है वो हमारा नहीं है। अल्लाह ताला हमको दिया है, हम अपना परिवार को चला लेते हैं। मेरा मकसद है पंचायत का विकास करवाना, पंचायत का जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां हैं उसको दूर करना। नली, गली, घर, मदरसा, स्कूल, पंचायत भवन,
ये सब का काम होना चाहिए। और ये सब में जो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ले दे के चल देता है। पंचायत में काम नहीं है, पंचायत का पैसा वापस जाता है, पंचायत में काम नहीं है। जो भी काम हम लोग लेते हैं तो घर पे जाके बोल के 14 बार जाके दौड़ के तब जाके काम लेते हैं। वो भी किसका काम करता है? जो बोलता है उसी का करता है, जो नहीं बोलता उसका काम नहीं करता है। तो क्या वो हमारे समाज में नहीं है, हमारे पंचायत में नहीं है? तो सर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या जनता से मेरा अपील यही है कि जनता हमको चुने, हमको बनाए, हम उसका रहबर बनेंगे, वो हमको रहबर बनाए। जो जिम्मेदारी अभी सबके सर पे है वो जिम्मेदारी मेरे सर पे दे। हम उस बोझ को ढोने के लिए तैयार हैं। शुभ नाम आपका? जी मुजफ्फर हुसैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रास्ता, पुल पुलिया, ये सबसे प्राथमिकता है हमारा। इधर जैसे परिस्थिति है, चारों ओर से नदी ये है और कोई पुल नहीं है और रास्ता एकदम खराब परिस्थिति में अभी फिलहाल में है। सर गरीबों के लिए क्या करेंगे आप? गरीबों के लिए जहाँ तक हो सके मेरा ये जो उनका जो ये है ना, ये काम के क्षेत्र में उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम हो, ये परिस्थिति पैदा करना हमारा मजदूर के लिए काम करना है। वृद्धा पेंशन उनका जो चयन होता है ना, वो चयन ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे कुछ आदमी है जिनका वृद्धावस्था में है लेकिन उनका अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। ऐसे आदमी सबको मैं ढूंढ के उसको बनाने का काम करेंगे हम। और विशेषकर शिक्षा में, शिक्षा जो स्कूल चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं जाते हैं। अभी भी स्कूल में सिर्फ जाते हैं तो खिचड़ी तक सीमित रहता है, पढ़ाई उतना ठीक से नहीं हो रहा है। उस पर मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूंगा। करप्शन इतना बड़ा हुआ सर, करप्शन के मामले में क्या आप उसमें टिप्पणी करेंगे? करप्शन तो है ही। आप अगर मुखिया बनते हैं, जनता अगर जिताती है तो आप करप्शन के लिए क्या करेंगे? करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाऊंगा मैं जी। जनता से मेरा यही अपील होगा कि आप जब भी वोट करेंगे सोच समझ के करेंगे। किसी को वोट करेंगे आपका चयन सही हो, जो कुछ काम कर सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रास्ता, पुल या ये सब। फिर करप्शन में उसको भी आपको सोचना पड़ेगा। करप्शन ऐसा ना हो कि मुखिया कोई बन जाए और फिर करप्शन वहीं का वहीं रह जाए। तो यही जनता से आप अपील करते हैं। शुभ नाम आपका? रोबा टेक्का। अगर जनता इस बार हम अगर मुखिया बनाता है तो अधूरा काम को जितनी भी है तो उसको हम पूरा करके जनता को दिखाएंगे। तो मतलब जनता का मतलब जो है ना, वो कार्य को पूर्ण करने का कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश कर रहे हैं। अगर जनता जिता दे तो वो हो गई। जनता अगर आपको जिताती है तो आपको किस किस कार्य पर प्राथमिकता होगी? या शिक्षा पर होगी, स्वास्थ्य पर होगी, या फिर आपका जो है ना, जो भी कार्य अधूरा है उस चीज को आप पूरा करने का कोशिश करेंगे? हम जहाँ तक कोशिश रहेगा, जैसे कि स्कूल वाला बात हो गया कि बच्चा का कुछ शिक्षा में कम आता है कि टीचर लोग का भी कमी है, उसमें भी कुछ और भी करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कोई पंचायत का मुखिया बनता है तो उसी का ऊपर मेन मुद्दा रहता है कि बच्चा को शिक्षित देना। और जनता लोग को कोई जो भी होगा सरकार का फंड विकास में जितना भी होगा तो उसको दिलाना कोशिश करना पड़ता है मुखिया को। तो जहाँ तक होगा जनता को हम सेवा करेगा, उसके साथ हमको सहयोग देना ही पड़ेगा। जब भी बुलाएगा उसमें हम पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि हम एनी टाइम इस पंचायत में ही रहेगा, इसी घर में ही रहेगा। क्योंकि हमारा किधर कोई इधर उधर जाने वाला कोई रास्ता नहीं। क्योंकि 5 साल के जो जनता जो बनेगा हम लोग को मुखिया, तो उसके साथ हम लोग पूरा जम करके जाएगा। शुभ नाम आपका? पंचायत में कोई मुखिया बना है तो जो काम किया है तो काबिले तारीफ। मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ। विकास का काम तो फंड आता है, लेकिन फंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, उसका नॉलेज मैंने और मुखिया को नहीं है।
जो मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं अगर बनूंगा तो मैं उसको सही ढंग से उसका सही जगह में इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा सोच है। अगर जनता जिताती है जी। तो आपका प्राथमिकता किस किस कार्य पर होंगे? अगर जनता हमको जिताती है तो सबसे पहले मैं हर गली में रोड बनवाऊंगा ताकि लोगों को कीचड़, जो हमारे देहात में बरसात के मौसम में बहुत जगह गांव ऐसा है, बहुत ये है कि जहां कीचड़ों से लोग परेशान हैं। सही मैंने उसको रोड पकड़ने में क्या कहते हैं, लुंगी समझ के आना पड़ता है और बहुत परेशानी से आना पड़ता है, जूता खोल के आना पड़ता है जी। और दूसरी बात, अगर हम जीतते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, बिजली, इस सब पर प्राथमिकता होगी। लोगों को इस सब के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनको इसका सुविधा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा में लोग बहुत पीछे हैं और स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है। मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो मैंने क्या कहें, उसमें मवेशी भी रहने के लायक नहीं है। उसके लिए हम एनम आती है वहाँ? जी जी, एनम आती है वहाँ? नहीं, कुछ नहीं आती, एनम तक नहीं आती है वहाँ, मत रहने के लायक नहीं। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ना वहाँ कोई डॉक्टर आते हैं, ना कोई एनम आती है, कुछ नहीं होता है। तो मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा कि मेरे पंचायत में उसका सुधार हो और वहाँ आकर के सब, रोज नहीं तो सप्ताह में ही सही, लेकिन आके सरकारी डॉक्टर बैठे, उससे मेरे पंचायत के गरीब लोग उससे अपना लाभ ले सके। मेरा यही प्राथमिकता रहेगा। करना चाहते सर? जनता से ये हम अपील करना चाह रहे हैं कि देखिए, आप सही प्रतिनिधि को चुने, सोच समझ करके चुने। आपके यहाँ आपको अल्लाह अकल दी है, आप समझदार हैं, जान रहे हैं, जागरूक हैं, इसलिए आप ऐसा आदमी को चुने जो आपको हर काम में कदम से कदम मिला के चढ़े और आपकी बात को सुने और आपकी बात को लेकर के आगे तक पहुंचाए। यही मैं, यानी कि चुनने के बाद जो है सर आपका मोहम्मद नाजी सलाम। जो सरकार जो फंड दे रही है इसमें पंचायत में, हमको पब्लिक तक लाके पहुंचाने का काम करने के लिए हम यहाँ तक आए, धरातल पर लाने का काम करेंगे। कौन कौन सा काम करना चाहते हैं? उनका काम और क्यों करना चाहते हैं? जैसे सरकार जो है मनरेगा में जो फंड दिया है, जो काम बाकी है उसको हम ध्यान के भरपूर करने के लिए उसके पीछे, जैसे गली पूछा, यानी कि कोई भी गड्ढा है, कहीं कोई तालाब है, उनके पीछे हम मतलब ये सब सारे काम करेंगे। मुखिया के अंदर में तो बहुत सारे काम आता है भाई, पुल पुलिया है, कलभट है, रोड है, नाला है। जैसे कलभट है, जहाँ तक मुखिया का इसमें है वहाँ तक हम हैं। जैसे पुल तो भी बड़ा है, जैसे विधायक का काम है वो करेंगे। जो मेरा काम है पंचायत, तो विधायक के पास कौन जाएंगे? विधायक के पास जैसे कि हम ही उसका आवाज उठाएंगे, हम ही विधायक से अपना ये मुखिया ही न जाएंगे? जी जी। और क्या क्या मतलब जो है ना आप, जैसे अभी कोई पेंशन बाकी है, बहुतों आदमी अभी जहाँ घूम रहे हैं, हम सरपंच थे या भी हम इलेक्शन आने के बाद जब फिर और भी घूमे तो बहुत आदमी का शिकायत है कि मेरा पेंशन अब तक लागू नहीं हुआ है, वृद्धा लागू नहीं हुआ है। उसका हम प्रयास करेंगे, उसकी तरफ। देखिए सर, मुखिया पद में तो मतलब जितना जो अभी करप्शन है, तो मुखिया जो है ना पद में आने से वो सब करप्शन को कैसे आप ख़त्म करेंगे? क्या जीतने के बाद आपको क्या लग रहा है कि सब खत्म कर पाएंगे आप? हम जहाँ तक होगा सर, हम ईमानदारी का काम करेंगे। इस वजह से कि मेरा जो अपना जो भी है 5 साल हम किए हैं, मेरा पंचायत पूरा गवाह है कि सरपंच क्या रूल अदा किया है। इसी वजह से पंचायत ही के इशारे से हम आना चाहते हैं मुखिया। जनता अगर आपको जिताती है जी, तो आपका प्राथमिकता किस किस कार्य पर होंगे? जनता जिताने के बाद जैसे बहुत काम ऐसा छूटा हुआ है, जैसे कहीं गड्ढा बाकी है, रोड नहीं बना है, जहाँ भी घूमते हैं कि देखिए अभी फला जगह हमारा यहाँ अब तक रोड नहीं हुआ है, उसका पीछे हम रहेंगे। नहीं, ग्रामीण का रोड को मेन स्ट्रीम रोड से जोड़ने का काम करेंगे आप। और क्या क्या करना चाहते हैं? प्राथमिकता को क्या क्या होगा? मेरा जैसे ये है कि अभी बहुतों आदमी जो ये बोल रहे हैं कि हर जगह काम हुआ, हमारे यहाँ अभी काम कुछ नहीं हुआ है।
बहुत जगह यही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे नदी को अभी 4 वार्ड यानी कि हमारे पंचायत का यानी पूरब जानिब है, वहाँ लोगों का कहना यह है कि हमारे यहाँ सब काम हुआ लेकिन हमारे यहाँ काम बाकी है। एमपी साहब से भी हम मांग करेंगे और विधायक से भी हम ये करेंगे कि यहाँ कम से कम पुल होना चाहिए कि मेरा पंचायत यानी कि वो चारों पंचायत इस बार से जुड़ जाए। इस सारे वार्ड जो है ना इस पार से और उस पार जी जोड़ने का काम करेंगे जी। ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है आपका। वो काम तो मेरा नहीं, लेकिन जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं इस बार? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार हमको भी मौका दीजिए। हाँ, जो आप लोगों का कमी है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। शुभ नाम आपका? जुनेद आलम। तो जो फंड आएगा सरकार से सब फंड देंगे पब्लिक को। जमीन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे आप। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से क्या अपील करेंगे, वो तो हमको चाहता है कि नहीं आप खड़ा होइए, आपको वोट देंगे हम, विकास का काम कीजिए आप। कैसा विकास करना चाहते हैं आप? जो आएगा, इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ और कोई फंड हुआ, रोड घाट का काम हुआ, जमीनुद्दीन। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.